जब भी हम कॉलेज पास आउट हो जाते हैं तो हमें एक जॉब की ज़रूरत होती है। काफ़ी सारे लोग बिजनेस करते हैं, काफ़ी सारे लोग अपनी फैमिली के जो भी काम होते हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जॉब की तलाश में निकल पड़ते हैं। चाहे आपकी एजुकेशन कुछ भी रहे, 10th रहे, 12th रहे, ग्रेजुएशन रहे या पोस्ट ग्रेजुएशन रहे, सभी को जॉब की बहुत ही ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम शुरुआत में कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम में होते हैं तो हमें नॉलेज नहीं होती कि जॉब हमें कहाँ कहाँ से मिलेगी। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि कंपनी को भी उतनी ही ज़रूरत होती है लोगों को, अच्छे लोगों को। वो भी चाहते हैं कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा रेज्यूमे आए, ज़्यादा से ज़्यादा सीवी आए, ताकि वो उसमें से कुछ कैंडिडेट को सेलेक्ट कर पाएँ और इंटरव्यू के लिए बुलाएं। लेकिन मैक्सिमम लोग, अगर कंपनी को छोड़ दूं तो मैक्सिमम लोग को पता नहीं होता कि वो कहां कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे सालों का एक्सपीरियंस होने लगता है, तो उन्हें कुछ कुछ चीज़ें पता पड़ती हैं कि यार ये भी एक सोर्स था, यहाँ पर भी मैं जॉब अप्लाई कर सकता था, ये भी एक सोर्स था, यहाँ पर भी मैं जॉब अप्लाई कर सकता था। लेकिन तब तक उन्हें 5-6 साल 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है और तब जाके उसमें से 90% लोगों को पता चलता है कि इतने सारे सोर्स होते हैं कोई भी जॉब पाने के लिए, और हमें केवल एक आदमी या एक रिलेटिव्स के पीछे भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमने गलती करी और अब हमें पता चला है कि इतने सारे सोर्स होते हैं। तो ये खास तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सोर्स बहुत होते हैं सीवी डालने के, सीवी भेजने के और जगह जगह पे अप्लाई करने के। लेकिन जब हम नए होते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता या गिने चुने 2-4 तरीके ही पता होते हैं। यहाँ पर मुझे भी स्टार्टिंग में 2-4 तरीके ही पता थे, लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद अब मुझे पता चला है कि बहुत सारे तरीके थे, बहुत सारे सोर्स थे, जहाँ पर मैं एक साथ अप्लाई कर देता तो बहुत जगह मेरा सीवी पहुँच जाता और शुरुआती दिनों में मुझे धक्के नहीं खाने पड़ते। ऐसे ही कंपनियों का है, कंपनी अपनी पोजीशन निकालती है, लेकिन उनके पास गिने चुने सीवी आते हैं, उसी में से उन्हें सेलेक्ट करना होता है। तो वो भी चाहती है कि उनके पास बहुत सारे रिज्यूमे पहुंचे, बहुत सारे लोग उनको अप्रोच करें, ताकि वो ज़्यादा कैंडिडेट के डेटा में से कुछ अच्छे कैंडिडेट को चुन सकें। अब ऐसा कैसे होता है? तो यहाँ पर मैं कुछ तरीके जो हैं, जो कि सभी प्रोफेशनल अपनाते हैं और हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में इसमें से कुछ न कुछ जो तरीके हैं उसका यूज किया है। लेकिन मैं आज आपको सारे ही जगह सारे तरीके इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन कौन से वो माध्यम हैं जहां से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको 100% जल्दी से अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये तरीके मैंने अपनाए हैं, सारे ही तरीके मैंने अपना रखे हैं, क्योंकि जब आपको 8-10 साल, 5 साल, 6 साल या 12 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब तक आदमी इतना मैच्योर हो जाता है, उसको इतने तरीके पता चल जाते हैं कि वो हर चीज़ को ट्राई करता है। तो मैं इस वीडियो को खास तौर से फ्रेशर के लिए बना रहा हूँ, खास तौर से उनके लिए बना रहा हूँ जो एक्सपीरियंस है और जिनको ये तरीके नहीं पता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो ये पॉइंट है, हाउ टू गेट ए जॉब, जॉब को कैसे पाया जाए और जल्दी कैसे पाया जाए और बहुत अच्छी सैलरी कैसे पाई जाए। तो सबसे पहले जो नंबर आता है, जब भी हम पढ़ के निकलते हैं या हम स्टडी के दौरान सुनते हैं कि जॉब साइट होती है, एक नौकरी की वेबसाइट है, एक मॉन्स्टर की वेबसाइट है, तो सबसे पहले हमें अपने जब पढ़ाई के दौरान ही इन साइटों पर अपना सीवी रजिस्टर्ड कर देना चाहिए। जितनी भी क्वालिफिकेशन है, फ्रेशर हैं तो फ्रेशर की तरह हमें कर देना चाहिए। यहाँ से हमें बहुत आइडिया मिल जाता है। इंडिया में जो फेमस टॉप की 10 साइटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और उस पर अगर कोई सीवी अपलोड करता है तो कंपनी उसे बुलाती है, इंटरव्यू के लिए अप्रोच करती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो टॉप की साइट हैं उनके नाम दे रहा हूँ। naukri.com है, monster.com है, indeed.com है, timesjob.com है और लिंक्डइन एक वेबसाइट है जो कि जॉब साइट की तरह ही यूज होती है। तो ये कुछ गिने चुने नाम थे, इसके अलावा भी 10 से ज़्यादा ऐसे नाम हैं जहां पर आपको सीवी अपलोड करने चाहिए। तो ये हो गई जॉब साइट की बात।
अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे कि naukri.com है, यहां पर आपको हर तरह की जॉब मिलेगी, लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो इंजीनियरिंग की जॉब ढूंढते हैं, जो विदेशी कंट्रियों या गल्फ कंट्री में जाने के लिए जॉब ढूंढते हैं, वो अधिकतर monster.com पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो कुछ वेबसाइटों की कुछ खास स्पेशलिटी भी है कि वो किस कैटेगरी में जॉब जल्दी देते हैं, यानी कि उनसे उस तरह की कंपनियां ज्यादा जुड़ी हुई हैं। तो ये जॉब साइट हो गया, जैसे जैसे आप रजिस्टर कराएंगे आपको खुद ही नॉलेज होने लगेगी। दूसरी तरीके आते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी। दोस्तों आपको पता होगा कि आप जब भी जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पढ़ाई खत्म हो जाती है या 1-2 साल से जॉब कर रहे होते हैं, तो आपको काफी सारे कॉल आते हैं, कई जगह से कॉल आते हैं कि ये वैकेंसी है, आपको यहां पर जॉब करनी है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? दोस्तों ये कंपनी नहीं होती जिसमें आपको जॉब करनी है, ये थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एजेंसी होती हैं, जिनका काम ही होता है कि कंपनियों के लिए कैंडिडेट तलाश के, ढूंढ के, उनकी स्क्रीनिंग करके, यानी उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ के कि ये इस लायक हैं या नहीं है, उनको उस कंपनी तक भेजना होता है। तो बीच की जो थर्ड पार्टी कंपनियां कहलाती हैं वो रिक्रूटमेंट एजेंसी कहलाती हैं। और इंडिया में काफी सारी अच्छी रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं जिनके बड़ी कंपनियों से टाई अप होते हैं, तो इनको आप हल्के में मत लेना, इनके पास जॉब के भंडार होते हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी में जो टॉप की जॉब निकलती हैं, टॉप कंपनियों की, तो सबसे पहले इनको इंफॉर्मेशन हो जाती है और ये तुरंत ही जो कैंडिडेट है उसकी तलाश जोरों शोरों से शुरू कर देते हैं, और आपके पास जॉब की इंफॉर्मेशन पहुंचने से पहले ये अपने कैंडिडेट वहां पर भेज देते हैं। कंपनी को जल्दी से कैंडिडेट चाहिए होते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, इसलिए रिक्रूटमेंट एजेंसी के वो बंदों को उसमें से इंटरव्यू लेके कुछ को सेलेक्ट कर लेती है, और जब तक आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आप सीवी वहां भेजते हैं, तब तक वो पोजीशन फिल हो जाती है। तो इनकी इंपोर्टेंस को कम मत समझिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया जैसे मतलब कंट्री के लिए। यहां पर ये तो बहुत ही फेमस है। कुछ मैं यहां पर नाम दे रहा हूं, इसके अलावा भी 10 से ज्यादा अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, उनको आप गूगल पे सर्च कर लेना। तो यहां पर है B5 ग्लोबल, रैंडस्टैंड, एडिको, मैनपावर ग्रुप, कैली सर्विसेज, टीमलीज। इसमें से 3 से 4 जो कंपनियां हैं वो MNC हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी है जो काफी सारी कंट्री में मैन पावर सप्लाई का काम करती हैं। तो ये कुछ नाम मैंने यहां बता दिए हैं। अब मैं आपको बता दूं आपकी सेटिस्फिकेशन के लिए कि मैंने इसमें से 3 कंपनियों के साथ काम किया है। मैंने एडिको के साथ काम किया है, मैन पावर के साथ काम किया है एज ए ASM, और मैंने इसमें से टीम लीज के साथ काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी देती हैं, तो इनको कम मत समझिएगा। तीसरा जो हो गया कंपनी की वेबसाइट और उस पर कैरियर पेज। किसी भी कंपनी का, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कंपनी, आजकल सभी की वेबसाइट होती है और उस पर एक कैरियर का पेज अलग से होता है। कंपनी जानबूझ के कैरियर का पेज देती है ताकि कोई भी उसकी वेबसाइट पे आता है कैंडिडेट, स्टूडेंट, तो वो अपना CV रिज्यूमे वहां पर छोड़ जाए, सेंड कर जाए, ताकि वो जो HR टीम को है उनको मिल जाए, और उस समय अगर वैकेंसी कंपनी में नहीं भी रहती तो भी वो उसका CV सेव करके रख लेते हैं, उसका डेटा एक्सेल फाइल में बना लेते हैं। जब भी उनकी कोई वैकेंसी निकलती है सबसे पहले वो उसी एक्सेल फाइल में ढूंढते हैं कि अगर सेल्स का बंदा है तो सेल्स के कीवर्ड डाल के ढूंढ लेंगे कि ये CV आए थे हमें कभी, उन पर वो कॉल करती हैं अगर उनको कोई अच्छा लगता है तो इनको कम मत समझिएगा। आप वैकेंसी नहीं भी है तो भी अपना CV जरूर डालिए, और हर 3 से 4 महीने में एक बार CV जरूर डालिए। अगर जल्दी डाल सकते हैं तो हर महीने डालिए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जैसे कि यहां पर नाम दे दिया मैंने, ब्रिटानिया, HUL, PNG, टाटा, अडानी, सभी की वेबसाइट पर एक कैरियर का पेज होता ही है और होता ही है। मैंने एक वीडियो पिछली भी बनाया था, कल बनाया था, उसमें बताया था आपको अप्लाई कैसे करना है। दूसरी चीज ये है कि मान लो वैकेंसी नहीं है तो भी आपको CV सेंड करने का यहां पर मेल ID दी होती है या लिंक दिया होता है। दूसरी, इन कंपनियों में जो भी वैकेंसी निकलती है उसको ये अपनी साइट पे डाल देते हैं, ठीक है। naukri.com पे भी डालते हैं, थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एजेंसी को भी दे देते हैं, और साथ ही साथ अपनी वेबसाइट पर भी डाल देते हैं। तो यहां से भी आप पढ़ सकते हैं कि जो एरिया सेल्स मैनेजर की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, वो पढ़ के
आप अपना सीवी भी यहां भेज सकते हैं। तो हर एक कंपनी की होती है। अब मैं क्या करता था, मैं आपको अपना बता दूं कि मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूं उस इंडस्ट्री की जितनी भी टॉप की 20 या 30 कंपनियां होती थी जिसमें मैं काम करना चाहता था, उनकी वेबसाइट खोलता था, सभी पर मैं अपना सीवी हर 2 महीने पे 3 महीने पे सेंड करता था। हालांकि रिजल्ट बहुत देर में आता है, लेकिन भाई अगर आपको जॉब मिलनी होगी तो किसी भी तरीके से मिल जाएगी। ये सारे तरीके हैं, अगर आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अपने चांस बढ़ाने हैं, डिमोटिवेट नहीं होना कि मैंने 2 बार सीवी सेंड किया कुछ होता ही नहीं है। भाई आप इसी लाइन में हो तो सीवी सेंड करना आपका अधिकार है, आपका काम है। जॉब आना ना आना वो आपके हाथ में नहीं है, आप अपना काम करो, ठीक है। तो ये कंपनी हो गई। और जिस भी सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं उसकी 10 से 20 टॉप की कंपनियां छांट लीजिए। टॉप की मत, जिसमें आप काम करना चाहते हैं, कुछ टॉप की, कुछ मिडिल, कुछ नई कंपनी, ताकि आपको अपॉर्चुनिटी जल्दी से मिले। अगला है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले कंपनियां सोशल मीडिया को अवॉइड करती थी और अपने एम्प्लॉय को भी अवॉइड करवाती थी कि वो काम के दौरान या कंपनी में काम करते हुए सोशल मीडिया पर ज्यादा ना है। लेकिन आजकल नई से नई कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, सभी का सोशल मीडिया अकाउंट है और एम्प्लॉय को भी वो सोशल मीडिया पर वर्किंग करने से रोकती नहीं है या पोस्ट देखने से रोकती नहीं है। खुद कहती हैं लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, और मेरी वीडियो को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। तो सोशल मीडिया पे सभी के पेज बने हुए हैं, फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल वाला पेज। आपको क्या करना है, जो पेज होते हैं इन पर कुछ जॉब जो निकलती हैं उसकी अपडेट आती हैं और बाकी सोशल मीडिया से रिलेटेड चीजें आती हैं। आपको यहां पर भी बात करके, कई बार ऐसा होता है, मुझे कई कांटेक्ट मिले हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं, काफी सारे लोगों को मिले हैं। कई बार वैकेंसी नहीं भी निकलती, लेकिन जब हम पोस्ट पे रिप्लाई करते हैं तो जो पोस्ट का मैनेजर होता है कई बार हमारी हेल्प कर देता है कि सर आप इस ईमेल आईडी पर अपना सीवी सेंड कर दीजिए, या ये नंबर है हमारे रीजनल सेल्स मैनेजर का, हमारे जीएम का, आप इस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। हालांकि रिप्लाई बहुत कम आता है, लेकिन बहुत अच्छा रिप्लाई आपको मिल सकता है और मुझे मिला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और मैक्सिमम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आ गया सबसे लास्ट में सोशल ग्रुप। दोस्तों कुछ समय पहले ये सोशल ग्रुप ना पहले नंबर पे था जॉब दिलवाने में। कोई भी साइट नहीं थी, कोई भी वेबसाइट नहीं थी, कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं थी। इन्हीं सोशल ग्रुप की वजह से हम लोगों को जॉब मिलती थी या जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती थी। तो यहां पर ये सबसे लास्ट में चला गया है, क्योंकि डिजिटल जमाना है, तो यहां पर जॉब की इंफॉर्मेशन आपको मिलने के साधन बहुत सारे हो गए हैं और ये सबसे लास्ट में आ गया है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस अभी भी बहुत ही ज्यादा है। पहला है रिलेटिव। जब भी आप कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं या कहीं जॉब 1-2 साल से 4 साल से कर रहे होते हैं, तो आपका एक रिलेटिव सा ग्रुप होता है। उसमें आपको पता होता है कि अगर आप एफएमसीजी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई रिलेटिव्स आपका एफएमसीजी इंडस्ट्री के टच में जरूर रहता है या काम कर रहा होता है। तो वहां से आपको जॉब भी मिल सकती है, जॉब की इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है, और इस इंडस्ट्री में कितना कितना पैकेज होता है ये भी काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो रिलेटिव्स सोशल ग्रुप का इस्तेमाल करके पा सकते हैं। आपके जो स्कूल फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, उनके ग्रुप में भी आप ट्राई कर सकते हैं। किसी के फादर कुछ होंगे, किसी के रिलेटिव कुछ होंगे, या आपका दोस्त किसी बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी में काम कर रहा होगा, तो वहां से आपको इंफॉर्मेशन और जॉब दोनों मिल सकती है। इसके बाद जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं आते हैं जाते हैं, तो हमें काफ़ी सारे एम्प्लॉय मिल जाते हैं, कई सारी कंपनियों के टकराते हैं, मार्केट में टकराते हैं। अगर हमारा दिमाग सीधा जॉब पे ही रहेगा तो हमें ऐसे लोग जरूर टकराएंगे और अपने से रिलेटेड जॉब वाले जरूर टकराएंगे जिसमें हम काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं। वहां से भी आपको रेफरेंस मिल सकता है, हेल्प मिल सकती है और जॉब मिल सकती है। इसके अलावा न्यूज़पेपर तो बहुत ही ओल्ड तरीका है। न्यूज़पेपर में काफ़ी सारी छोटी छोटी कंपनियां जो हैं, जिनको कैंडिडेट नहीं मिलते या जो थर्ड पार्टी से कैंडिडेट नहीं लेती हैं, अपना पैसा बचाना चाहती हैं, वो न्यूज़पेपर में ऐड देती हैं। मैंने खुद कई सारी कंपनियों में न्यूज़पेपर से भी एड्स के माध्यम से इंटरव्यू में सिलेक्शन पाया है, और कई कंपनी जो न्यू स्टार्टअप में मैंने एज ए सीनियर काम किया था, वहाँ पर हमने मतलब
अखबार में विज्ञापन दिया था, क्योंकि अखबार का जो विज्ञापन होता है उसमें कम कॉस्ट लगती है, इसलिए कंपनी छोटी जो होती है अखबार में विज्ञापन दे देती है, तो वहां से भी आप पा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी पार्टनर का मतलब ये हो गया आपके गली मोहल्ले शहर में वो प्रोडक्ट, उस कंपनी का प्रोडक्ट आता है तो उसके पार्टनर होंगे। जैसे कि आपके शहर में ये मान लीजिए हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट है, ठीक है, लक्स साबुन, तो लक्स साबुन कंपनी वहां से डायरेक्टली तो नहीं भेजती, उसके पार्टनर होते हैं। आपके शहर में डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है, फिर सब डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर रिटेलर होता है, दुकानदार। तो आप दुकानदार के माध्यम से जान सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, और डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली कंपनी के लोगों से, कंपनी के सेल्समैन से, कंपनी के स्टाफ एचआर से डायरेक्टली जुड़ा होता है। आपको वो पहली बार में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, लेकिन अगर आप अच्छा खासा उनके पीछे रिसर्च करेंगे, दोस्ती करेंगे या थोड़ा भी कांटेक्ट निकालेंगे, तो आपको वहां से एचआर का नंबर और सेल्स वालों का नंबर, इसके अलावा कंपनी में वैकेंसी कहाँ कहाँ निकली है या कैसे कैसे फिल होती है, या कुछ ऐसी फैक्ट्री या ऑफिस का नंबर मिल जाएगा नज़दीकी कि वहाँ पर इस दिन वैकेंसी के लिए लोग जाते हैं, आप वहाँ सीवी जमा करा दीजिए या आप मुझे सीवी दे दीजिए, मैं इस मेल आईडी पर भेज दूंगा। तो इस हिसाब से आपके चांसेस जो हैं जॉब के बढ़ जाते हैं। ये जो सारे तरीके हैं इनका उपयोग जब हम स्टूडेंट लाइफ में है तो हमारे पास टाइम काफ़ी होता है, हम इन सारे तरीकों का अगर उपयोग करें तो हमारा जो सीवी है एक साथ बहुत जगह पे जाएगा और कांटेक्ट बहुत जगह बनेगा, तो वहां से हमें अच्छी जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं ज़्यादा सैलरी के साथ। तो यहाँ पर हमको चांस बढ़ाने या अपने सीवी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है, और चांसेस जब बढ़ेंगे तो आपको जॉब अच्छी मिलेगी और ज़्यादा सैलरी वाली मिल जाएगी। इसका सिर्फ यही मतलब है। जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, हम अच्छी पोस्ट पे आ जाते हैं, तो हम इसमें से कुछ चीज़ें अलग कर देते हैं। जैसे कि सोशल ग्रुप को हम अलग कर देंगे, ठीक है, सोशल ग्रुप को अलग कर देंगे। बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिनको हम डेली नहीं देख सकते उनको हम अलग कर देंगे, और जो थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, कंपनी की डायरेक्ट साइटें हैं, बहुत सारे हमारे रिलेशन नए नए डेवलप हो जाते हैं, तो हम उनको पकड़ के चलते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में हैं, नए हैं, कम एक्सपीरियंस है, या जॉब अभी अच्छी नहीं है, अच्छी सैलरी नहीं है, तो आपको थोड़ी सभी पर मेहनत करनी चाहिए ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।